नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार झारखंड से लेकर देश दुनिया की तमाम टॉप खबरों के साथ हाजिर हूं मैं दिव्यांशु। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मिजोरम में जोराम पीपल्स मूवमेंट की सरकार, मुख्यमंत्री जोरामथांगा ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। 3 राज्यों में करारी हार के बाद एक्शन में सोनिया गांधी, बुलाई मीटिंग। बिहार में पंचायत उपचुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान, 28 दिसंबर को होगा मतदान, 30 को रिजल्ट। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने गिरिडीह को दी 335 करोड़ की सौगात, केंद्र से मांगे 1,26 करोड़। भारत के खिलाफ आगामी सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका ने किया स्क्वाड का ऐलान, माकरम होंगे व्हाइट बॉल कप्तान। अब खबर विस्तार से। मिजोरम विधानसभा चुनाव के आज परिणाम आ गए। जोराम पीपल्स मूवमेंट को बहुमत मिला। निर्वाचन आयोग के अनुसार जोराम पीपल्स मूवमेंट को 40 में से 21 सीटों पर जीत मिली है। करारी हार के बाद मुख्यमंत्री जोरामथांगा ने राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस बार उनकी पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट को केवल 10 सीटें ही मिली। बीजेपी 2 और कांग्रेस 1 ही सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद सोनिया गांधी ने मीटिंग बुलाई। पूर्व अध्यक्ष ने आज शाम को 10 जनपद स्थित आवास पर मीटिंग बुलाई। खबरों की माने तो मीटिंग में 3 राज्यों में खराब प्रदर्शन को लेकर मंथन किया गया और तेलंगाना में सीएम चुनने को लेकर विचार विमर्श किया गया। मिचोंग तूफान के चलते तमिलनाडु और पड़ोसी राज्यों में भारी तबाही मची हुई है। आज तूफान तमिलनाडु के तटीय इलाकों से टकराया। इसके चलते यहां पर भारी बारिश हो रही है और पानी भर जाने के चलते चेन्नई के एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। इससे पहले भी तेज हवाओं और भारी बारिश के चलते करीब 10 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी, जबकि 20 फ्लाइट्स डिले हो गई थी। इसके अलावा 4 जिलों में स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा भी कर दी गई है। मिचोंग तूफान का असर पड़ोसी राज्यों पर भी पड़ा है। इसके चलते ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में भी अलर्ट जारी किया गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का राज्यसभा से निलंबन समाप्त हो गया है। राघव चड्ढा को 11 अगस्त के दिन उच्च सदन से निलंबित किया गया था। इसको लेकर आप सांसद ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि 11 अगस्त को मुझे राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। मैं अपने निलंबन को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और अब 115 दिनों के बाद मेरा निलंबन रद्द कर दिया गया है। बिहार में पंचायत उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 28 दिसंबर को मतदान होगा। 8 दिसंबर को उपचुनाव को लेकर सूचना का प्रकाशन किया जाएगा। कुल 1675 रिक्त सीटों पर मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। 9 दिसंबर से 15 दिसंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 16 से 18 दिसंबर तक होगी, जबकि 20 दिसंबर नामांकन पत्र वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित है। 30 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी और चुनाव परिणाम जारी कर दिया जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर चिंता जाहिर की है। मीडिया के साथ बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि ये चिंता का विषय है। अगर नीतीश कुमार जी स्वस्थ नहीं हैं, तो बिहार की जनता जानना चाहती है कि आखिर हुआ क्या है मुख्यमंत्री जी को। चिराग ने कहा कि मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाना चाहिए। इससे पहले बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी नीतीश कुमार के हेल्थ को लेकर मेडिकल बुलेटिन जारी करने की बात कही थी। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पर बड़ा हमला बोला है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाकर सम्मान और अवसर दिया, लेकिन अब ऐसा मौका उन्हें 7 जन्मों में भी नहीं मिलने वाला है। दरअसल 2 दिन पहले मांझी ने आरोप लगाते हुए कहा था कि बिहार में शराबबंदी सफल नहीं है और अगर यदि उनकी सरकार आएगी तो गुजरात की तर्ज पर इस कानून को लागू करेंगे या पूर्ण रूप से पहले की तरह खुला छोड़ देंगे। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार के बाद जेडीयू कांग्रेस पर दबाव बनाने में लग गई है। जेडीयू नेता और बिहार सरकार में वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि 3 राज्यों के नतीजों से जो संदेश मिला है वो ये है कि विपक्षी दलों के एकजुट होकर लड़ना होगा और कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टियों के प्रति उदारता बरतनी होगी और सम्मान देना होगा। विजय चौधरी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार के प्रयासों से ही इंडिया गठबंधन बना है। विधानसभा चुनाव में आपसी साझेदारी की कमी के चलते सबसे ज्यादा कांग्रेस को नुकसान हुआ है। वहीं नीतीश के एक और मंत्री अशोक चौधरी ने भी कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस अपने अहंकार की वजह से हारी है। पटना यूनिवर्सिटी में आज बमबाजी से हड़कंप मच गया। 2 छात्र गुटों के बीच हुई झड़प थोड़ी ही देर में बवाल में बदल गई। इस दौरान बमबाजी की गई, जिससे पूरे परिसर में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जिंदा बम भी बरामद कर लिया। इस घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। फिलहाल परिसर में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसईबी ने बिहार बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023 का टाइम टेबल आज जारी कर दिया। बिहार बोर्ड कक्षा 12 की सैद्धांतिक परीक्षा 1 फरवरी से 12 फरवरी 2024 तक आयोजित की जाएंगी। वहीं माध्यमिक वार्षिक परीक्षा 15 फरवरी से 23 फरवरी तक आयोजित की जाएंगी। बिहार बोर्ड कक्षा 10 और 12 की परीक्षा का टाइम टेबल समिति की आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.co बिहार बोर्ड कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षा का टाइम टेबल समिति की आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर देखा जा सकता है। कथित लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में लालू परिवार को फिर झटका लगा है। लालू यादव के करीबी अमित कात्याल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। कात्याल ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे अब वापस ले लिया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने आज गिरिडीह को 335 करोड़ की सौगात दी। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से 1,36,000 करोड़ रुपए की मांग कर दी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बिजली का 1200 करोड़ रुपए बकाया झारखंड से ले लिया गया और बिजली उपलब्ध कराने में भी कटौती की जाती रही है, लेकिन राज्य सरकार जल्द खुद का बिजली संयंत्र लगाने की कार्य योजना पर आगे बढ़ रही है। सीएम ने आज कार्यक्रम में 305 करोड़ रुपए की 117 योजनाओं का शिलान्यास एवं 30 करोड़ रुपए की 20 योजनाओं का उद्घाटन किया। कुल 335 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास हुआ। 64,728 लोग इन योजनाओं से लाभान्वित हुए। झारखंड की राजधानी रांची के राजभवन के सामने आज अनुबंध कर्मियों ने हेमंत सरकार के खिलाफ 11 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वालों में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया समेत अन्य अनुबंध कर्मी शामिल थे। अनुबंध कर्मियों में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी। अब खबर खेल जगत से। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने आज भारत के खिलाफ आगामी T20, वनडे और टेस्ट सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। साउथ अफ्रीका की T20 और वनडे टीम की कप्तानी एडन माकरम करेंगे, वहीं टेस्ट टीम की अगुवाई टेम्बा बबूमा करेंगे। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर स्क्वाड का ऐलान किया। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने बताया कि कप्तान टेम्बा बबूमा और तेज गेंदबाज ककीसो रबाडा को व्हाइट बॉल क्रिकेट से बाहर रखा गया है ताकि ये खिलाड़ी रेड बॉल क्रिकेट में ध्यान दे सकें। भारत का साउथ अफ्रीका दौरा 10 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जिसका आखिरी मैच, जो कि एक टेस्ट मैच होगा, 3 से 7 जनवरी के बीच खेला जाएगा। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज होगी, 3 वनडे और इतने ही T20 मैच। दौरे की शुरुआत T20 मैच से ही शुरू होगा। अब बात मौसम के मिजाज की। पटना सहित राज्य के अधिकतर शहरों में रविवार की सुबह न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट आई। ऐसा पूर्वा का प्रभाव कम होने और पछुआ का प्रभाव बढ़ने से हुआ है। रविवार को पटना सहित 25 शहरों का न्यूनतम तापमान लुढ़का, जिससे उमस से थोड़ी राहत मिली तो ठंड में भी बढ़ोतरी हुई। वहीं पटना, पूर्णिया और भागलपुर की हवा अभी भी जहरीली बनी हुई है। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।